झुंझुनू के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और राजस्थान की 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से झुंझुनू सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से जो पूरा का पूरा माहौल है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और तीसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी राजेंद्र भामू जी हैं। कितनी उम्मीद है जनता से, कितना काम करने वाले हैं, आने वाले समय में झुंझुनू में क्या होने वाला नया? आने वाले समय में जनता एक नया इतिहास रचेगी। और ये जो मिथक है ना कि कांग्रेस की मजबूत सीट है, तो 23 तारीख का परिणाम बताएगा कि ये बिल्कुल भ्रम है। और जिस तरह से हरियाणा में सारे एग्जिट पोल, सारी माउथ पब्लिसिटी जिस तरह से फैल हुई है, उससे भी कहीं बढ़ के इसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने वाला है। उस दिन आश्चर्यचकित रहेंगे लोग कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आपको नहीं लगता कि अब मैनेज करने की तो कोशिश की जा रही है? वहीं एक और बबलू जी हैं, 11 उम्मीदवार अभी भी मैदान के अंदर हैं। क्या मैनेज हो गया है सब कुछ या फिर अभी भी अंदरूनी कुछ चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी में न तो विवाद था न वह है। सारी पार्टी एक मुखी है। चूँकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए टिकट के आकांक्षी अनेकों थे। और राजतंत्र की जो पार्टी है वो कांग्रेस की नहीं, बल्कि मैं ओला परिवार की अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो यहाँ भाजपा में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिक टिकट मांगते हैं। ये प्रजातंत्र का सबसे अच्छा प्रतीक है। और टिकट तक सब लोग अपनी दौड़ में थे। टिकट के बाद में यहाँ पे कोई गुट नहीं है, कोई मनाने का काम नहीं है। सब एक मुखी होकर कमल के फूल को खिलाने के लिए और भाजपा की खुशहाली झुंझुनू में किस तरह से आए, उसके लिए सारे जो भी आकांक्षी थे वो प्रयासरत है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर जिले तक का, मंडल का, यूं माने पन्ना प्रमुख तक हम सब एक मुखी है। लाल डायरी वाले भी मैदान में हैं। मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्या लाल डायरी, कौन मैदान में है? मेरे को तो कोई ऐसा विषय नहीं दिखता। गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको गमछा के नाम से भी इन दिनों जाना जा रहा है, वो बोल रहे हैं जिस तरह से गमछा घूम रहा है उसी तरीके से 7 की 7 सीट हमारे खाते में आ रही है। वो बात थी लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस की ये मतलब फितरत रही है कि इस तरह के भ्रामक प्रचार और तौलिया लहराना, इस तरह की बातें करके जनता को गुमराह करते हैं, कोई आरक्षण के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, झुंझुनू की जनता बहुत शिक्षित है। निश्चित रूप से एक इतिहास रचेंगे और नई इबारत लिखेंगे। पुरानी बातों को भुलाकर नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं गुमराह भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वो तो उनसे पूछे भाई, हम तो कोई गुमराह नहीं कर रहे। हम तो धरती पर हमारा काम है। पूरे देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हमारे रियासती नेता ग्लोबल लीडर हैं। 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है, उसको यूँ मानिए कि माननीय भजन लाल जी भी उसमें आहुति दे रहे हैं। और झुंझुनू विधानसभा के भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता 13 नवंबर को कमल के फूल पर बटन दबाकर इस महायज्ञ में आहुति देने वाला है और विकसित भारत के संकल्प में भागीदारी निभाने वाला है। कितना डिफरेंस रहने वाला, कितना अंतराल रहने वाला है? कम से कम 50,000, अधिक कुछ भी हो सकता है। 50,000 से ज़्यादा से जीतेंगे? जी जी। अच्छा, एक सवाल और लास्ट, अगर आपको इतने इजी वे में ये सीट जीती हुई नज़र आ रही है, तो आज ही जो है डिप्टी सीएम है दिया कुमारी का यहाँ दौरा हो रहा है। लगातार बड़े बड़े लीडर्स यहाँ आकर लोगों को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। क्या चल रहा है? कोई मैनेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर दिन कार्य करता है। यहाँ का उम्मीदवार भी हर दिन काम करता है। यहाँ का हर दिन चुनाव लड़ते हैं हम। तो चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस के लिए ज़रूर लागू होती है बात। सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। तो राजेंद्र भामू पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? राजेंद्र भामू ने पूरी भाजपा यहाँ की और पूरा शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल आशान्वित है। 7 सीटें पूरे राजस्थान में जीतने जा रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू में सबसे अधिक अंतर से जीतेगी। एवरीथिंग इज मैनेज्ड। एवरीथिंग इज नॉट मैनेज्ड। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और माननीय मोदी जी और भजन लाल जी की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ और जो विकास की गंगा बह रही है, उस पर मोहर लगेगी, न कि कोई मैनेज वाली बात है। राजेंद्र भामू हमारे साथ में थे और जितना आश्वासन यहाँ आश्वस्त होकर नजर आ रहे हैं, इससे तो लगता है कि राजस्थान की झुंझुनू सीट को जितना वोट बोला जा रहा था इतनी सॉफ्ट निकल जाएगी। लेकिन
जनता का समर्थन कितना रहता है, जनता कितना भरोसा दिखाती है, ये 23 नवंबर को तय होगा। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक, झुंझुनू, अपडेट इंडिया।